व्हाट इज प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। अब आप में से कई सारे लोग हैं जो 2024 में अपना एक प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीओडी बिजनेस क्या होता है, किस तरीके से आप 2024 में अपना पीओडी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंड इससे भी बड़ी बात क्या 2024 में आपको पीओडी बिजनेस करना चाहिए। ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में शेयर करने वाला हूं। एंड रिसेंटली हम लोगों ने अपनी ड्रॉप शिपिंग की पूरी सीरीज कंप्लीट करी है, जहां पर हम लोगों ने ड्रॉप शिपिंग क्या होता है वहां से लेकर मार्केटिंग पूरी जर्नी को अच्छे से समझा है। सो अगर आप एक सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो, 2024 में खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना। पीओडी बिजनेस का सिंपल सा मतलब होता है प्रिंट ऑन डिमांड। इट मींस आप किसी भी प्रोडक्ट पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइन प्रिंट करते हो, और जब तक आपका कस्टमर रेज नहीं करता है, जब तक आपका कस्टमर क्वेरी नहीं करता है, तब तक आप उस ऑर्डर को प्लेस नहीं करते हो। तो इस बिजनेस को इजीली समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक टी शर्ट के ऊपर अपनी एक फोटोग्राफ चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली की फोटोग्राफ प्रिंट कराना चाहते हो। सो ऐसे में मैं एक प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट हूं, तो आप मेरी वेबसाइट पे आएंगे, उस पर्टिकुलर टी शर्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपनी एक इमेज अपलोड करेंगे, एंड उस ऑर्डर को प्लेस करने के बाद हम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे, एंड विद इन 7 डेज मैं आपके उस टी शर्ट पर वो डिजाइन प्रिंट करके उस प्रोडक्ट को रिलीज कर दूंगा। सो इस बिजनेस को हम लोग कहते हैं पीओडी। इट मींस आपकी डिजाइन के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और आप तक उस प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। एंड ऐसे में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इस तरीके का काम करती है, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसपे पीओडी बिजनेस किया जाता है। एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें, अगर मोबाइल कवर्स, टी शर्ट, कैप्स, हुडीज, इन सभी चीजों पर प्रिंट ऑन डिमांड किया जाता है। तो ऐसे में आप भी एक अपनी कैटेगरी शुरू करके पीओडी बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं। अब पीओडी करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। इनिशियली आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में अपना एक पीओडी बिजनेस शुरू कर सकते हो, एंड ये बिजनेस ऐसा है जहां पर आपको पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप एक वेंडर फाइनलाइज करते हो जो पर्टिकुलर कैटेगरी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, एंड आपके पास जो भी ऑर्डर आते हैं आप सीधे से अपने मैन्युफैक्चरर्स या वेंडर से उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो। अब ऐसे में आपको कैसे मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने हैं, कैसे वेंडर फाइनलाइज करने हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, इन सभी टॉपिक पर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, क्योंकि हम पीओडी की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहां पर हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वेंडर फाइनलाइज करना है, वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पे बनानी है, किस टाइप की वेबसाइट आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगी, कस्टमर्स कहां से लेकर आना है, कैसे मार्केटिंग करनी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरीके के सारी वीडियोस की अपडेट आपको देखने को मिलता रहे। क्या 2024 में पीओडी बिजनेस करना सही है? द आंसर इज यस। 2024 में पीओडी बिजनेस करना बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके नीश के ऊपर, आप किस कैटेगरी का प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, एंड आपकी मार्केटिंग स्किल्स कैसी है। एंड अगर आपकी दोनों चीजें बहुत ही अच्छी है तो ऐसे में आप एक सक्सेसफुल पीओडी बिजनेस करना शुरू कर सकते हो। बेवकूफ ने भी अपना बिजनेस कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया था। जो भी मार्केट में मीम वायरल होते थे, बेवकूफ उसे उठाकर टी शर्ट्स पे प्रिंट करता था, देन बेवकूफ उस डेटा को उठा के उसकी बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करवाता था। सो सेम इसी केस से आप एक ब्रांड बिल्डिंग भी शुरू कर सकते हो, आप अपनी एक पीओडी की ब्रांड शुरू कर सकते हो, क्योंकि आज के समय में हर किसी को कस्टमाइज गिफ्ट देना या कस्टमाइज प्रोडक्ट बनवाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जो प्रोडक्ट केवल उन्हीं के पास हो। एंड ऐसे में काफी एक बड़ा गैप देखने को मिलता है मार्केट में पीओडी का। सो अगर आप एक सक्सेसफुल पीओडी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूं। नंबर 1 चीज, आपको एक वेबसाइट क्रिएट करना आनी चाहिए, चाहे आप शॉपिफाई की मदद से करें, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट करना जानते हैं तो आप इजीली अपना पीओडी का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। एंड ऐसे में अगर आप एक एनीमे या किसी भी एक पर्टिकुलर निश पर काम करते हैं, कंटिन्यूस जो मीम आ रहे हैं उन पे काम करते हैं, तो उनकी भी मार्केट में डिमांड रहती है कुछ हद तक के लिए। तो ऐसे में आपको एक कैटेगरी सिलेक्शन अच्छे से करना होगा। तो फर्स्ट चीज, आपको वेबसाइट क्रिएशन आनी चाहिए। सेकंड चीज, आपकी रिसर्च काफी अच्छी होनी चाहिए, आप क्या ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। एंड थर्ड और सबसे अच्छी चीज, आपको सोशल मीडिया प्रेजेंस या मार्केटिंग काफी अच्छे से आनी चाहिए। तो जितना मार्केट में आप अपने आप को सर्व कर पाएंगे, जितने स्टोरी आप अच्छी क्रिएट कर पाएंगे अपने बिजनेस के अराउंड, आपके बिजनेस के ग्रो करने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। सो आई होप गाइस आपको ये पूरा इंटायर बिजनेस समझ में आ गया है, किस तरीके से बिजनेस वर्क करता है, कैसे आप शुरू कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और इस तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।